नमस्कार भक्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता कालका महारानी की कृपा दया दृष्टि आप सब पर हमेशा बनी रहे। माँ काली आपके कितने करीब हैं या माँ काली आपके करीब हैं, इसके आज मैं 5 ऐसे अनुभव बताने वाली हूँ जो अगर आपके साथ हो रहे हैं, अगर आपके जीवन में, अगर आपके निजी जीवन में ये सारी घटनाएं घट रही हैं तो आप समझ जाइए कि माँ काली आपके बहुत करीब हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माँ काली, जो माँ काली के भक्त होते हैं, सबसे पहले तो वो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर कोई कमी नहीं रह जाती। जिसने माँ काली को पा लिया उसने इस पूरे समस्त संसार के खुशियों को, या मैं कहूँ तो समस्त संसार के हर एक गुण को पा लिया, क्योंकि माँ काली इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली देवी है और जागृत देवी है। इनकी भक्ति से ना ही हमें हमारे जीवन में हर खुशी नसीब होती है, बल्कि हमारे जीवन के हर अवगुण भी ख़त्म हो जाते हैं। हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण जगह लेने लगते हैं। हम भक्ति भाव के तरफ ज़्यादा लीन होने लगते हैं। हम भक्ति भाव में ज़्यादा खो जाते हैं और हमारे जीवन में जो अहिंसा, जो मन मुटाव होता है, जो मन के अंदर जो गंदगी होती है, वो भी हमारी दूर हो जाती है। माँ काली की भक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो माँ काली के भक्त हैं, उन्हें ये जानने की जिज्ञासा भी होती होगी कि क्या माँ काली मेरे एकदम करीब है या फिर क्या मैं अपने माँ काली के करीब हूँ। तो हाँ दोस्तों, माँ काली ब्रह्मांड की ऐसी जागृत देवी है जो कलयुग में भी जागृत है और ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती है। अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से माँ काली की साधना की है, माँ काली की पूजा सेवा की है या मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनको दिल से मानते हैं, तो माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। वो अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ काली को मनाना या फिर उनको पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ चाहिए तो सच्ची श्रद्धा, सच्ची भाव और माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास। इसी से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हो जाती है, उनके एकदम करीब हो जाती है, उनके एकदम पास, जैसे मानो कि वो अपने भक्त के साथ हमेशा रहती है, उठती है, बैठती है, उनके साथ चलती है। चाहे उनके जीवन में सुख हो, दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, माँ काली अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। जो भक्त माँ काली के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखते हैं, माँ काली अपने भक्तों के, उन बच्चों के साथ कभी नहीं छोड़ती। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस 5 अनुभव के बारे में जिससे कि आपको ये पता चल सकता है कि माँ काली आपके कितने करीब है। तो सबसे पहला अनुभव है सपने में माँ के दर्शन हैं। जी दोस्तों, क्योंकि हर भक्त को माँ सबसे पहले यही संकेत देती है, चाहे वो उनसे प्रसन्न हो या उनकी पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा खुश हो या उनके करीब हो। क्योंकि सपने में आके जब तक माँ आपको दर्शन नहीं देंगी, तब तक आपकी भक्ति भाव का कोई मतलब नहीं है। आप भक्ति भाव कर रहे हैं और जब माँ ने आपको अपने दर्शन दिए हैं, तभी तो आपको इस बात का बोध होगा कि मेरी माँ ने मुझे दर्शन दिए, इसका मतलब कि मेरी माँ मेरे पूजा पाठ को स्वीकार कर ली है और हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तो सबसे पहला ये संकेत होता है कि माँ के दर्शन आते हैं सपने के माध्यम से, क्योंकि माँ अब एकदम साक्षात आपके सामने तो नहीं आ सकती, इसीलिए वो अपने हर भक्त को सपने के माध्यम से दर्शन देती है। चाहे आपको माँ की मूर्ति दिखे या फिर सपने में माँ की तस्वीर दिखे या माँ के पैर दिख सकते हैं या फिर कोई ऐसी औरत दिख सकती है
जो 16 श्रृंगार किए हो, तो आप समझ जाइए कि माँ ने स्वयं आपको दर्शन दिए हैं। और अगर आपको माँ के दर्शन सपने के माध्यम से आते हैं, तो इसका मतलब है कि माँ काली आपके बहुत करीब है, आपसे बहुत प्रसन्न है और उन्होंने आपको अपने भक्त के रूप में चुन लिया है और वे सदैव आपके साथ रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे अनुभव के बारे में। तो दूसरा अनुभव है माँ की तरफ आकर्षित होना। जी दोस्तों, जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो मानो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि माँ मुझे निहार रही है और मैं माँ को निहार रहा हूँ। ऐसा लगेगा जैसे कि माँ अपने नेत्रों से मुझे देख रही है। ऐसा लगेगा कि माँ अब कुछ बोल पड़ेंगी। माँ के होठ हिल रहे हैं, माँ के आंखें इधर उधर हो रही हैं, कभी मेरी तरफ तो कभी दूसरी तरफ। आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा, ऐसा महसूस होने लगेगा। आप माँ को बस निहारने का ही मन करेगा। जब माँ आपको मन में ऐसा लगेगा कि माँ बहुत सुंदर लग रही है, माँ मुझे देख रही है और मैं माँ को देख रहा हूँ। आप कब तक आप माँ को निहारते रहेंगे, आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से माँ को अपनी माँ की तरह मानकर पूजा करते हैं। उनके साथ ये घटित होता है, ये मेरे साथ भी होता है। और अगर ये आपके भी साथ हो रहा है कि माँ की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, माँ की तरफ खींचे चले जाते हैं, माँ की जैसे नज़रें आपको देख रही हैं, कभी इधर देख रही हैं, उधर देख रही है, ऐसा आपको महसूस होता है, बस माँ को टुक टुक निहारते ही रहने का मन करता है, तो आप समझ जाइए कि माँ काली आपके बहुत करीब है। इसीलिए आप माँ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे अनुभव के बारे में। तो तीसरा अनुभव है अपने आसपास बहुत सुंदर सी एक महक का महसूस होना। जी दोस्तों, अचानक से देखेंगे आप कि आसपास कोई खुशबू, कोई इत्र, कोई भी परफ्यूम इत्यादि नहीं है, ना किसी ने लगाई है, पर फिर भी आपको एक अजीब सी, बहुत सुंदर सी महक, बहुत सुंदर सी खुशबू का बोध हो रहा है, महसूस हो रहा है, जैसे कि आपके एकदम इर्द गिर्द कोई खुशबू अचानक से आ गई हो। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपको बिना किसी बात के अचानक से खुशबू का, महक का महसूस होने लगे, तो आप समझ जाइए कि माँ स्वयं आपसे मिलने आई है। और ये इसलिए होता है क्योंकि माँ को इत्र बहुत पसंद है और जब माँ आती है तो इत्र जैसी खुशबू हमारे आसपास हमें महसूस होने लगता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि माँ काली आपके बहुत करीब है, बहुत निकट है। अब बात करते हैं चौथे अनुभव के बारे में। तो चौथा अनुभव है लाल या फिर काले रंग का आपको अचानक से बहुत ज़्यादा पसंद होना। जी दोस्तों, ये भी इन संकेतों में एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि माँ काली को लाल रंग एवं काला रंग बहुत प्रिय है। और जब आप माँ काली के भक्ति में होते हैं तो आपको खुद ब खुद लाल और काले रंग खुद ब खुद बहुत ज़्यादा पसंद होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आने लगते हैं और इन रंगों की तरफ आप आकर्षित होते हैं। आपको बस ऐसा मन में महसूस होता है कि ये लाल रंग का वस्त्र मैं माँ के लिए लूँ या फिर ये काले रंग के वस्त्र मैं माँ के लिए लूँ। सब समय मन करेगा आपको कि माँ की तरफ झुकाव महसूस होगा और माँ के लिए कुछ करने का मन करेगा। माँ के लिए मन करेगा कि लाल या काले रंग के मैं चूड़ियाँ लूँ या कपड़े लूँ या बिंदी लूँ या सिंदूर लूँ या आलता लूँ, माँ को श्रृंगार चढ़ाऊँ, माँ को मतलब मैं हर एक चीज़ से खुश रखूँ। तो अगर आपको भी ये लाल और काले रंग अचानक से बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे, अगर आप माँ काली के भक्ति में हैं, तो आप समझ जाइए कि माँ काली आपके बहुत करीब हैं। अब बात करते हैं पांचवें अनुभव के बारे में। पांचवा अनुभव बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है
तो 5वां अनुभव है पूजा करते समय आँखों से आंसू का निकलना। जी दोस्तों, ये अनुभव अगर आपको हो जाए तो आप समझ जाइए बिना किसी प्रश्न के कि माँ काली आपके बहुत करीब है। जी दोस्तों, पूजा करते समय अगर आप रोने लगे, अचानक से आपके आँखों से आंसू निकलने लगे, तो आप समझ जाइए कि माँ काली आपके बहुत करीब है। क्योंकि ऐसा तब होता है जब माँ काली स्वयं आपके पास होती है, स्वयं आपके करीब होती है। तो इस समय हमें ऐसा महसूस होने लगता है, अंदर से हमें भक्ति का ज़्यादा भाव आने लगता है और माँ के प्रति हमारा झुकाव ज़्यादा होने लगता है। माँ की तरफ हमारी आकर्षित ज़्यादा बढ़ने लगती है। माँ के दर्शन पाने के लिए, माँ को पाने के लिए हमारी अंदर से, हमारी अंतर आत्मा जो है वो रोने लगती है और तब हमारी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं और मन बस यही चाहता है कि माँ काली को मैं कैसे भी करके पा लूँ, बस कैसे भी करके माँ काली मुझे मिल जाए। तो दोस्तों, अगर ये अनुभव आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि माँ काली आपके बहुत करीब है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 महत्वपूर्ण अनुभव जो अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि माँ काली आपके बहुत करीब है, आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपसे हमेशा खुश रहेंगी और सदैव आपके साथ रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो मैं यहीं करती हूँ समाप्त। इसी के साथ अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।